बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह तबारक ताला ने एक एक आयतों में मेरे दोस्तों दो दो बार तीन तीन बार जिक्र किया, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और दोस्तों, ख़ास करके हम समझ सकते, अगर कोई आदमी एक बात को एक से दो मरतबा बोल रहा तो समझ सकते कि वो बात कितनी गहरी है और कितनी ज़रूरी है, ये आदमी समझाने के लिए कह रहा है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक तो अलीम है और ख़बीर है और हकीम है, वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने हर जगह फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। उसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम नमाज पढ़ते पढ़ते कमान की तरह हो जाओ, रोज़ा रहते रहते कांटे की तरह सूख जाओ, फिर भी फरमाया तुम्हें ये दो चीज़ें काम नहीं देगी जब तक कि तुम्हारे अंदर तक़वा ना आए। और मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबी इब्ने काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, ऐ काब, मुझे ये बताओ तक़वा क्या है। तो मेरे दोस्तों, हज़रत काब रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, कभी आप कांटेदार दरख्त के रास्ते से गुजरे हैं क्या? तो बोले हाँ गुजरा। तो बोले कैसा गुजरे? बोले कि मेरे कपड़ों को मैं जो है ना समेट के निकलता हूँ कि वो कांटा मेरे जिस्म को ना लगे, मेरे कपड़ों को ना लगे, मेरे कपड़े ना फटे। तो मेरे दोस्तों, हज़रत काब रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, इसी तरह दुनिया के गुनाहों से, दुनिया की ख्वाहिशात से, अल्लाह की नाराज़ होने वाले आमाल से बच के गुजर जाने का नाम ही तक़वा है। सुभान अल्लाह, बच के गुजरने का नाम ही तक़वा है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल अल्लाह तबारक ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहेंगे, ऐ जिब्रील, जहन्नुम में जाओ, हर उस शख्स को जहन्नुम से निकालो जिसने घड़ी किसी वक्त किसी घड़ी में मुझे याद किया हो, मुझसे डरा हो। हाँ मेरे दोस्तों, मुझसे डरा हो। तो मेरे दोस्तों ऐसे फिर दोस्तों इसके ऊपर हज़रत शेखुल हदीस ने एक वाक़या लिखा सदक़ात के अंदर। वो वाक़या क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से जा रहे थे, आपके साथ काफ़िला था। अब मेरे दोस्तों, आपको प्यास लगी यानी भूख लगी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक चरवा नज़र आया जो बकरियाँ चरा रहा था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे पूछा, भाई हमें भूख लगी है तो ये दूध हमें दे दे। तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं तो इसका ग़ुलाम हूँ, बकरियाँ चराने वाला हूँ, ये बकरियाँ मेरे लिए, मैं आपको इसका दूध नहीं दे सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसे आज़माने के लिए कहा, भाई देख, एक बकरी बेच दे, हम हलाल कर देंगे, उसको काट के खाएंगे और तुझे भी खिलाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बकरियाँ मेरे नहीं है, मैं तो इसका ग़ुलाम हूँ। तो मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उससे कहा, भाई मालिक कहाँ देख रहा है, तू बेच दे, कह देना कि किसी भेड़िए ने आके खा लिया। हाय मेरे दोस्तों, उस वक़्त वो जो चरवाहा था ना, बकरियां चराने वाला, आसमान की तरफ देख कर कहा, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ चले जाएगा, अल्लाह कहाँ चले जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसा डर। तो हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए, मौलाना थे, उन्होंने भी आगे कहने लगे, मौलाना ये तसव्वुफ़ क्या बला है, इसके बारे में मुझे समझाइए। तो हज़रत शेखुल हदीस ने फरमाया कि उन्होंने समझ गए कि कितने दलाइल देंगे, कितने किताबें पढ़ेंगे, कितनी देर होगी समझाने के लिए। हज़रत शेखुल हदीस ने फरमाया, ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, हमेशा ये सोचो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तुम्हारे दिमाग के अंदर, ये दिल के अंदर अभी नहीं आया, तो ये सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये तसव्वुफ़ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये चीज़ें हैं। और मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मेरे दोस्तों खाने के लिए बैठे, फरमाया एक शख्स को बुलाए, बोले कि भाई तो खाना खा ले। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं तो रोज़े से हूँ। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से मांगने वाले हमेशा ऐसे रहे। और मेरे दोस्तों, इंसान को जो आदमी दुनिया में डर कर ज़िंदगी गुजारा, हुज़ूर ने फरमाया, जो आदमी दुनिया में डरते हुए ज़िंदगी गुजारेगा, आखिरत के अंदर बेखौफ होगा। जो आदमी दुनिया में बेखौफ होगा, वह आखिरत के अंदर डरेगा। हाँ, अबू खदामा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े थे। हशाम बिन अब्दुल मालिक ने उनसे पूछा, हज़रत ये बचाइए कि नेक आदमी अल्लाह के पास कैसे जाएगा?
تو حضرت ابو خدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیک آدمی اللہ کے پاس ایسے جائے گا جس طرح بہت دن کے بعد ایک رشتہ دار آ رہا، اس کو ملنے کے لیے استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا برا آدمی کیسے جائیں گا، ایک قیدی ہے جس نے جرم کیا کر بھاگ گیا ہے، اس کو پکڑ کے لانے کے لیے زنجیریں ڈال کے میرے دوستو پولیس جس طرح کھینچ کر لاتے ہیں اس طرح لائیں گے۔ تو دوستو ڈر ایک ایسی چیز ہے، اللہ سے ڈرنے والے بنے، ہر حال میں جس حال میں بھی رہے۔ دوستو میں اور آپ ایک ہم بشر ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی، امیڈیٹلی جب ہی اس وقت کہنا اللہ ہمیں معاف کر دے، استغفر اللہ، توبہ کرنا اللہ سے ڈیلی۔ میرے دوستو ہمارے نبی 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ہم بھی گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہنا۔ اللہ ہمیں اللہ کا ڈر عطا فرمائے۔